सबको जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ शपथ के विषय में। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 14 वचन 3 से लेकर 12 तक, मैं सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा समय की कमी के कारण। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हेरोदेस है, वो गलील का राजा है। फिलिप्पुस है, उसका भाई है। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 3 to 12 में जब हम पढ़ते हैं तो हेरोदियास वो फिलिप्पुस की पत्नी है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और हेरोदिया की बेटी है। तो वर्ष 6 में हम देखते हैं एक खास समय आता है, जन्मदिन आता है, राजा का जन्मदिन आया। तो हेरोदिया की बेटी ने डांस किया और उसके पिता को उसका डांस पसंद आता है। तो वचन 7 में क्या लिखा है कि उसने अपनी बेटी को कहा, शपथ खाकर कहा कि तू जो कुछ मुझसे मांगेगी। 7 में लिखा है, इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो यहाँ पर हेरोदिया की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उसने शपथ खाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 वचन में लिखा है कि वे अपनी माता के पास माता के उकसाने पर बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मुझे मंगवा दे। तो एक पिता का चित्र हमें दिखता है, एक बेटी का चित्र हमें दिखता है और एक माता का चित्र। जो हेरोदेसिया है, जो कि फिलिप्पुस की पत्नी है, ओके, उसको उसने अपने पास रखा हुआ था। तो मैं हेरोदेसिया के बारे में सोच रहा था कि वो एक क्रूर माता है, वो एक क्रूर माता है, वो हत्यारन है, प्रेम से दूर है वो, और खूर रखने वाली एक लेडी है वो। और क्योंकि उसने कहा कि मुझे अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए और एक मौका प्रस्त, उसने एक अच्छा मौका ढूंढा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवाने का। तो शपथ के कारण ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपनी जान जो है मुफ्त में देनी पड़ी। तो अगर हम पढ़ते हैं शापोपदेशक अध्याय 5 वचन 1 से 7 में, यहाँ पर लिखा है, उतावली से हमें कोई भी काम नहीं करना है। और प्रभु का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के सामने शपथ खाने से अच्छा है कि हम शपथ ही ना खाएं। तो आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, शापोपदेशक अध्याय 5 वचन 1 से 7 में। तो याद रखो, एक परिवार के कारण एक बेकसूर की जान चली गई। एक परिवार के कारण, उसकी एक शपथ के कारण एक बेकसूर की जान चली गई। तो आज हम सोच सकते हैं कि कहीं हमारा जीवन भी वैसा तो नहीं है। क्या हम परमेश्वर के भवन में आकर सावधानी से चलते हैं? क्या सुनने के लिए परमेश्वर के हम समीप आते हैं? क्या मैं उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता हूँ? जब हम कलीसिया में आते हैं, क्योंकि जब एक खास समय होता है जब हम चर्च में जाते हैं और परमेश्वर हमसे बातें करता है, उस समय में मैं क्या करता हूँ? क्या मुझे कोई समझ है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बुरा है? शापोपदेशक अध्याय 5 वचन 6 में लिखा है कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से अच्छा है कि हम मन्नत ही ना मांगे। तो हेरोदेस जो है एक संसार का चित्र है, पर मैंने सिर्फ अपने यहाँ इस शपथ के मामले में हेरोदेस एक कलीसिया का चित्र के रूप में मैंने लिया है कि जब हम भवन में आते हैं तो हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, और ज़्यादा जब हम सपने देखते हैं वो हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, उतावली में आ जाते हैं और परमेश्वर के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम कहते हैं परमेश्वर हम ये करेंगे, पर हम उस बातों को पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के साथ जब खास समय में होते हैं तो हमें धीरज और आशा के साथ परमेश्वर के पास आना। जो भी हम बोलते हैं ध्यान से बोलना है, उतावली में हमें कहीं शब्द खाकर किसी का कुछ बुरा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन।